संसार के सभी व्यक्ति को ये कहानी जरूर सुनना चाहिए। धैर्य पर आधारित है कहानी, सुनिए जरूर। बहुत से मकान इतने मजबूत होते हैं कि भयंकर तूफान आने पर भी उनका कोई कंकार नहीं हिलता, जबकि बहुत से मकान इतने कमज़ोर होते हैं कि साधारण आंधी से ही गिर जाते हैं। मनुष्य की हृदय रूपी धरती पर श्रद्धा रूपी इमारत इसी प्रकार की है। कई लोगों की श्रद्धा इमारत इतनी मजबूत होती है कि भयंकर विपत्ति रूपी तूफान आने पर भी अपने संकल्पों से विचलित नहीं होती। परंतु कई लोगों की श्रद्धा की इमारत इतनी कमज़ोर होती है कि जरा से प्रतिकूलता की आंधी आने पर ही हिल जाती है। अपनी श्रद्धा रूपी इमारत मजबूत बने, किसी भी तरह की समस्याओं के आने पर भी अपने विचारों में कोई परिवर्तन ना आए। इसलिए हमें साधना करनी है। अपनी साधना ही श्रद्धा इमारत को मजबूत बनाने वाली है। श्रद्धा लफ्ते ज्ञान मारू। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रद्धा रखेगा उसे ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब वह श्रद्धा चाहे अपने शास्त्रों की प्राप्ति हो, गुरु की प्राप्ति हो, आचार्यों की प्राप्ति हो, जिसने भी श्रद्धा रखी उसी ने भर भर ज्ञान पाया है। श्रद्धा तो हमें रखनी ही पड़ेगी, तभी हम पार उतरेंगे। बस में बैठते हैं तो हम ड्राइवर पर पूरी श्रद्धा विश्वास रखते हैं कि ये हमें सही सलामत सही गंतव्य पर पहुंचाएगा। हवाई जहाज़ में बैठते हैं तो हम पायलट पर श्रद्धा रखते हैं कि ये हमें सुरक्षित पहुंचाएगा हमारी मंजिल पर। वे तो हुई संस्कारिक श्रद्धा, छोटी मोटी श्रद्धा। इसी प्रकार हमें अपने भगवान में, अपने गुरु में अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। वो ही हमें पार लगाएंगे। विपरीत परिस्थितियों में उनकी श्रद्धा को हिलने न दे। शास्त्रों में श्रद्धा को पार्वती और विश्वास को शंकर कहा गया है। अतः श्रद्धा का दामन थाम कर चलें, बेड़ा पार है। इस कहानी को सुनकर संसार के सभी व्यक्ति को श्रद्धा में विश्वास जरूर रखना चाहिए। विश्वास से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है।